अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको किड्स स्टोरी बैंक में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों की प्यारी कहानियाँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। आज की कहानी का उन्वान है हेल्दी कैंप। ताशफीन गुस्से में घर से निकलकर अपने दोस्त जासिम की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि अम्मी भी हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं कि ये ना खाओ वो ना खाओ वरना मोटे हो जाओगे। जासिम के साथ उसकी दोस्ती की वजह भी दोनों का मोटापा था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ ज़्यादातर तालिब इल्म दोनों के मोटापे का मजाक उड़ाते। दोनों ही खूब मोटे थे, दोनों बेहिसाब और बेहद खाते थे। जासिम तो सामने घड़ी रखकर खाता था। जब तक पूरा 1 घंटा खाना ले उसका पेट ही नहीं भरता था। वो जब टीवी पे अफ्रीका के कमज़ोर बच्चों को देखता था तो उसे मज़ीद भूख सताती। ताशफीन का मामला दूसरा था। उसे सब्जियां और फल पसंद ना थे। हर खाने में गोश्त की मौजूदगी ज़रूरी थी और फिर वो मीठे का भी बहुत शौकीन था। जब वो जासिम के घर पहुंचा तो जासिम अपने सामने फलों की टोकरी लिए बैठा था। जासिम के लिए इतना ही काफ़ी होता था कि सामने कोई खाने की चीज़ मौजूद हो। जासिम ने कहा, आओ दोस्त फल खाओ। ताशफीन ने इनकार कर दिया क्योंकि वो फल शौक से नहीं खाता था। जासिम ने कहा, क्या बात है, बड़े उदास हो। ताशफीन ने बताया, बस मैं तंग आ गया हूँ। अम्मी हर वक्त ये कहती हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ और अब तो ये भी कहा है कि वो अपने साथ मुझे कहीं लेकर नहीं जाएंगी क्योंकि इन्हें लोगों के सामने शर्मिंदगी होती है। जासिम ने उसको तसल्ली दी और कहा कि आओ एक डीवीडी देखते हैं जो सिर्फ 20 मिनट की है। ताशफीन ने कहा, चलो लगाओ, मैं भी देखूंगा। जासिम ने कहा, मगर ये कार्टून फिल्म नहीं है। दोनों कार्टून फिल्में बहुत शौक से देखते थे। ताशफीन ने कहा, जो भी है बस लगा दो। जासिम ने डीवीडी लगाई। फिल्म में एक बड़ा सा मैदान दिखाया गया था जिसमें 10 मोटे लड़के भाग रहे थे। एक इंस्ट्रक्टर बता रहे थे कि ये सेहतमंदों का कैंप हेल्दी कैंप है जो हर साल गर्मियों के मौसम में लगाया जाता है। ऐसे बच्चे जो मोटापे का शिकार हैं और अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वज़न कम करने में नाकाम रहते हैं, ये उनके लिए है। दोनों हैरान होकर फिल्म देख रहे थे। इस कैंप में मोटे बच्चों को सुबह के नाश्ते में जौ का दलिया दिया जाता था और फिर उन्हें 3-4 मील तक खूब दौड़ाया जाता। थकने के बाद और प्यासे होने की सूरत में सिर्फ सादा पानी ही मिलता था। हर 15 मिनट के बाद उन्हें ज़मीन पर लेटकर कुछ वर्जिशें भी करना पड़ती थीं। दोपहर के खाने में सिर्फ सलाद दी जाती थी। सलाद खाने के बाद उन्हें फिर 4 मील की दौड़ लगाना पड़ती। शाम की चाय पर 1 या 2 बिस्किट और आधा कप दूध। रात के खाने पे सब्जियों का सूप और थोड़े से चावल। ताशफीन के मुंह से बेख्तियार निकला, ये तो जुल्म है, बच्चों के साथ ज्यादती है। फिल्म में मज़ीद बताया जा रहा था कि मोटे बच्चे को कैंप में टीवी देखने की इजाज़त ना थी। कंप्यूटर और फिल्में भी नहीं देख सकते थे। रात को 8 बजे सोना होता और सुबह 6 बजे उठकर 3 मील की दौड़ लगवाई जाती है। फिल्म के आखिर में ये बताया गया कि मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है। दुनिया भर में मोटापे के मरीजों में इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर यूरोप के बच्चों में तो मामला ख़तरनाक हो चुका है क्योंकि हर चौथा बच्चा मोटा है। ताशफीन और जासिम ने सोचा कि क्या वो चौथा बच्चा है। ताशफीन ने उससे पूछा तो उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी चौथा बच्चा हूँ, यानी उन बच्चों में शामिल हूँ जिन्हें मोटा कहा जाता है।
مزید بتایا گیا کہ موٹاپے کی وجہ سے دل کی بیماریاں، شوگر کا مرض، جوڑوں کی تکلیف، کمر کا درد اور ایسے ہی کئی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ ختم ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تاشفین نے پوچھا، تمہیں ایسے فلموں میں کب سے دلچسپی ہو گئی؟ جاسم نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ فلم آج ہی ڈاک سے میرے بابا نے منگوائی ہے۔ وہ مجھے اگلے سال اس کیمپ میں بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ تاشفین جلدی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی امی بھی اس کے موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں اور آج ہی انہوں نے اسے بتایا تھا کہ اس کو ماہر غذائیت یعنی ڈائٹیشن کے پاس جانا پڑے گا تاکہ اس کے موٹاپے کا علاج کیا جا سکے، ورنہ اگلے سال اسے بھی صحت مندوں کے کیمپ یعنی ہیلدی کیمپ میں بھیج دیا جائے گا۔ تاشفین نے ڈائٹیشن کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر اب وہ سوچ رہا تھا کہ امی اور بابا اس کی بہتری کے لیے کہتے ہیں۔ اب وہ اپنے والدین کی باتیں مانا کرے گا اور ڈائٹیشن کے پاس بھی ضرور جائے گا اور اپنا وزن ضرور کم کرے گا اور اپنے ساتھ اپنے دوست جاسم کو بھی لے کر جائے گا اور دونوں پابندی سے مسجد بھی جایا کریں گے۔ آپ سب سلامت شاد و آباد رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔